राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपके लिए एक नया नोटिफिकेशन आया है जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के तरफ से, जो इसमें वेरियस जॉब्स है जो इस नोटिफिकेशन के ऊपर देखेंगे। एज, क्वालिफिकेशन और कितने जॉब्स है के आइए नीचे जाएंगे। जो इसका नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ है 26/9/2025, जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है 3/10/2025 और इस एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट है 2/11/2025। जो इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन डालना रहता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये, ऑनलाइन के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जो ये एप्लीकेशन अप्रेंटिस है, जो ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप, जो इसका वेरियस ट्रेड्स है, जो इसका टोटल एप्लीकेशन है 2162 वैकेंसीज है, जो आप इस वेबसाइट के थ्रू आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका एग्जाम नहीं रहेगा, ये मेरिट लिस्ट के ऊपर है। जो इस सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो मेरिट के ऊपर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। जो SSC 50% एग्रीगेटेड मार्क्स के ऊपर प्लस ITI आपको करना है, ITI आपको पास होना है। जो ITI के ऊपर आप मार्क्स के ऊपर ये एप्लीकेशन है, जो मिनिमम इसका 50% एग्रीगेटेड चाहिए परसेंटेज, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें सभी सब्जेक्ट में 50% परसेंटेज चाहिए एग्रीगेटेड। जो ITI में भी सेम है, जो हर एक सब्जेक्ट में आपको 50% चाहिए। जो ये एप्लीकेशन, जो इसमें आपका SSLC, जो इसमें आपका परसेंटेज दो लोगों से सेम है तो मैच होता है, तो टाई होता है, तो जो आपको एज के ऊपर नहीं तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपको लिया जाएगा प्रेफरेंस। जो इसका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका डिवीजन, यूनिट नहीं तो ट्रेड वाइज नहीं तो कम्युनिटी वाइज आपका निकाला जाएगा मेरिट लिस्ट। जो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाएगा और मेडिकल भी वेरीफाई किया जाएगा। जो आप एप्लीकेशन डालते हो, आपका जो रजिस्टर करेगा एप्लीकेशन नंबर, वो नंबर आपको नोट कर नहीं तो सेव कर रखना है। जो आप लास्ट मोमेंट, जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट के लास्ट मोमेंट के ऊपर एप्लीकेशन नहीं डालना है, नहीं तो RRC का जो इनके हिसाब से लास्ट मोमेंट में आपको एप्लीकेशन नहीं डालना है, क्योंकि इनकम्प्लीट भी हो सकता है, इंटरनेट प्रॉब्लम नहीं तो हैवी लोडिंग के ऊपर वेबसाइट डाउन हो सकता है। जो बाई चांस वेबसाइट लोडिंग के हिसाब से वेबसाइट डाउन हुआ, आपको लास्ट मोमेंट में एप्लीकेशन सबमिट करना नहीं हुआ, फेल हुआ, तो RRC उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जो बाद में इन लोग डेट भी एक्सटेंड नहीं करेंगे। जो डिवीजन और यूनिट्स देखेंगे इधर, जो डिवीजन और यूनिट्स है अजमेर, जो बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में भी है। BTCC कैरेट के BTCC लोको के अजमेर में भी है। और जो वर्कशॉप है बीकानेर और जोधपुर, इन दोनों में वर्कशॉप है, आप इधर पढ़ सकते हैं। जो ये एप्लीकेशन डालते वक्त जो आपका यूनिट डिवीजन आप देख कर डाले, आपके डिवीजन नहीं तो यूनिट में उधर आपके लिए वैकेंसी रहना चाहिए, आपके ग्रुप के हिसाब से, आपका कैटेगरी के हिसाब से। जो आपका कैटेगरी के हिसाब से उधर यूनिट्स नहीं है, बाई चांस उधर डाले और एक और बार आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। जो आपको एक ही बार एप्लीकेशन डालना रहता है, उसके हिसाब से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अभी एप्लीकेशन देखेंगे किधर किधर कितने है। जो DRM ऑफिस अजमेर में, जो इलेक्ट्रिकल कोचिंग में, इसका टोटल वैकेंसी है 40। जो इधर एक्स सर्विसमैन के लिए भी दिए है, जो इधर PWD नहीं तो हैंडीकैप वालों को भी दिए है, आप इधर पॉज करके पढ़ सकते हैं। कैटेगरी के हिसाब से भी इधर दिए है। अभी देखेंगे ट्रेड के ऊपर कितने कितने वैकेंसी है। इलेक्ट्रिक कोचिंग के लिए इसके लिए 40 वैकेंसीज है। जो इलेक्ट्रिकल के लिए 30 वैकेंसीज है। पावर, जो इलेक्ट्रिक, जो TRD के लिए 50 वैकेंसीज है टोटल। जो कारपेंटर इंजीनियरिंग के लिए 25 वैकेंसीज है। जो पेंटर के लिए 20 वैकेंसीज है। जो मानसून के लिए 30 वैकेंसीज है। PP फिटर के लिए 20 वैकेंसीज है। जो फिटर CNW के लिए 50 वैकेंसीज है। कारपेंटर के लिए 25 वैकेंसीज है। डिजाइन मैकेनिक के लिए 136 वैकेंसी है। इसका टोटल अजमेर का वैकेंसीज है 426 वैकेंसी है। अभी DRM ऑफिस बीकानेर के लिए देखेंगे, जो फिटर मैकेनिकल के लिए टोटल 204 वैकेंसीज है। जो पावर इलेक्ट्रिकल के लिए 79 वैकेंसीज है। जो इलेक्ट्रिकल कोचिंग के लिए 110 वैकेंसीज है। जो इलेक्ट्रिक के लिए 62 वैकेंसी है। जो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 18 वैकेंसीज है। जो वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 2 वैकेंसी है। इसका टोटल 475 वैकेंसी है। जो DRM ऑफिस जयपुर का देखेंगे, जो फिटर मैकेनिकल के लिए 319 वैकेंसीज है। जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 95 वैकेंसीज है। जो इलेक्ट्रिकल के लिए 90 वैकेंसीज है। इलेक्ट्रिकल TRD के लिए 41 वैकेंसी है। इसका टोटल वैकेंसी है 542।
जो DRM ऑफिस जोधपुर का देखेंगे। जो कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 20 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश के लिए 3 वैकेंसीज है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 3 वैकेंसीज है। कैबिन रूम अटेंडेंट के लिए 4 वैकेंसीज है। जो हाउस कीपर हॉस्पिटल के लिए 5 वैकेंसीज है। जो इलेक्ट्रिशियन के लिए 51 वैकेंसी है। मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एयर कोऑर्डिनेशन इसके लिए 50 वैकेंसी है। जो फिटर के लिए 157 वैकेंसी है। जो मैकेनिक डिजाइन के लिए 157 वैकेंसी है। इसका टोटल 450 वैकेंसी है। अभी देखेंगे BTC कैरेज अजमेर। जो पेंटर के लिए 5 वैकेंसीज है। फिटर के लिए 58 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 5 है। का टोटल है 68। और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट देखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल के लिए 29 वैकेंसीज है। BTC लोको अजमेर। DSL मैकेनिक के लिए 17 है। फिटर के लिए 17 है। वेल्डर के लिए 34 है। जो इसका टोटल वैकेंसी है 68। कैरियर वर्कशॉप का देखेंगे बीकानेर का जो फिटर के लिए 14 वैकेंसी है। वेल्डर के लिए 8 है। इलेक्ट्रिकल के लिए 11 है। इसका टोटल है 33 वैकेंसी है। कैरियर वर्कशॉप जोधपुर फिटर के लिए 29 वैकेंसी है। कारपेंटर के लिए 15 है। वेल्डर के लिए 8 है। पेंटर के लिए पेंटर जनरल के लिए 8 है। मैकेनिक टूल मेंटेनेंस के लिए 5 वैकेंसी है। और मशीनिस्ट के लिए 3 वैकेंसी है। टोटल 68 वैकेंसी है। जो इतना वैकेंसी है मैं आपको बोला। जो PWPD और डिसेबिलिटी और एक्सर्समैन उनको भी इसमें वैकेंसीज है। जो सीट रिजर्व है जो इसमें अब मैं मेंशन किया उसमें आप पढ़ सकते हैं कॉलम में। उसमें जो इसमें कितना सीट्स है वैकेंसी का वो आगे जाकर डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। एज के बारे में देखेंगे। जो इसका अप्लाई करने का एज है 15 इयर्स एज से लेकर जो लास्ट 24 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। 2/4/2025 तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा। जो इसका एज रिलैक्सेशन के बारे में देखेंगे। SC/ST के लिए 5 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन रहेगा और OBC के लिए 3 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन रहेगा। और डिसेबिलिटी और PWBD के लिए 10 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन रहेगा। जो जिन लोग एक्स सर्विसमैन के लिए इधर 10 इयर्स तक एज रिलैक्सेशन है वो अप्लाई कर सकता है 10 इयर्स तक। जो इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे तो 10 के ऊपर एप्लीकेशन 10 प्लस ITI नहीं तो 10 प्लस 12 भी हुआ रेटर चलेगा। इसमें कैसा इसमें आपका 50% रहना चाहिए। जो इसमें आपको NCVT का सर्टिफिकेट भी चाहिए। आप ITI भी पास होना चाहिए। इस 10+2 प्लस ITI आपका पास होना चाहिए। जो इसका अभी पेमेंट का देखें एप्लीकेशन फीस का जो सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज है। जो SC/ST और डिसेबिलिटी PWBD और वुमन के लिए इधर नील है। उन लोगों के लिए फ्री है एप्लीकेशन। जो ये पेमेंट ऑनलाइन थ्रू आपको पेमेंट करना रहता है। का ऑनलाइन के थ्रू इस वेबसाइट के ऊपर आपको एप्लीकेशन डालना है। जो रजिस्ट्रेशन कर फोटो डॉक्यूमेंट सभी अपलोड कर और नीचे देखेंगे। जो इस एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 02/11/2025। जो इसका ट्रेनिंग पीरियड RRB की तरफ से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा वेबसाइट के थ्रू। जो ट्रेनिंग के लिए उनको हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो ओन उनका अरेंजमेंट करना पड़ेगा उधर रहने के लिए रूम का। इधर आपका एप्लीकेशन खत्म हो गया। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैं इसमें बोला हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।